हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर लेयर्ड नेट बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये प्लेन फैब्रिक मैंने लिया है 1.5 मीटर और नेट ली है 2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप के पार्ट को। इसके लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ हम लेंगे 12 इंचेस की और चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस की। चलिए अब इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे शोल्डर का पार्ट, मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। अब आएगा आर्म होल का पार्ट, वो भी मैं लूँगी 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ आर्म होल खत्म होता है वहाँ आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4 यानी 4th पार्ट करना है आपको। प्लस हम 1 इंच ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंचेस। हमारी जो पूरी लेंथ है 12 इंचेस की, वहाँ पे मैं लूँगी 7.5 इंचेस ही। ऊपर 8 लिया था, यहाँ पे हम 1/2 इंच कम लेंगे और दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ आएगा हमारा आर्म होल का पार्ट। गोलाई देके हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल का पार्ट। अब आएंगी नेक की बारी। नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3.5 इंचेस और इसकी लेंथ हम लेंगे बैक और फ्रंट दोनों के लिए 3 इंचेस। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। दोनों को जॉइंट करते हुए हम गोलाई दे देंगे। ये बन गया हमारा नेक। इसी के साथ टॉप पार्ट की मार्किंग हो गई है हमारी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो हमने 4 फोल्ड किया था, इसलिए हमारे पास 2 पार्ट बन के आए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हम बिल्कुल इसी शेप और इसी साइज के और 2 पार्ट कट करेंगे, जो बनेगा हमारा बेस का फैब्रिक। आप चाहे तो यही फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो बेस के लिए अलग फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये सेम फैब्रिक लूँगी और इसी शेप और साइज के 2 पार्ट और कट कर लूँगी। बस फैब्रिक पे इसे रख के सेम साइज में कट कर लीजिए। ये देखिए हमने बिल्कुल उसी शेप के 2 और पार्ट कट कर लिए हैं। बस इस पार्ट को सीधा हमने बचे हुए फैब्रिक पे रखा हुआ और कट कर लिया है। चलिए अब सबसे पहले टॉप पार्ट की सिलाई कर लेते हैं। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमने जो दूसरा बेस फैब्रिक कट किया उसे उल्टा रखेंगे। सारे पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर जो बेस फैब्रिक है उसे हम उल्टा रख देंगे। सारे पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। करेंगे हमारा आर्म होल और नेक वाले पार्ट में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी करेंगे हम। हमारे नेक और दोनों आर्म होल में सिलाई कर लेंगे हम। ये देखिए हमने सिलाई लगाई है। अब जहाँ जहाँ सिलाई लगाई है वहाँ इस तरीके से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आपकी सिलाई ना कटे। इस तरीके से हल्के से नॉचेस लगाने के बाद अब हमारा जो ये ओपन पार्ट है वहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट को भी आप कट लगा के टर्न कर लीजिए। ये देखिए दोनों पार्ट को हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है और इसी के साथ टॉप पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। बॉटम के पार्ट के लिए भी ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 22 इंचेस की और इसकी चौड़ाई हमने ली है 15 इंचेस की। इस तरीके से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हमने जो ऑलरेडी ये पार्ट हमारा टॉप का बनाया था उसे मैं इस जॉइनिंग वाले पार्ट पे इस तरीके से रख दूंगी। यहाँ की और यहाँ की जॉइनिंग हमने मैच कर ली है। यहाँ पे आएगी हमारी मार्किंग। तो यहाँ पे जो मार्क लगा दिया है हमने, यहाँ पे आती है हमारी मार्किंग। ये जो हमने मार्क किया है वहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरी चौड़ाई में। ये हम बॉटम में बेस का फैब्रिक बना रहे हैं। यहाँ से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से क्रॉस में लाइन करने के बाद हमने हल्की सी गोलाई दे दी है। ये बन गया हमारा बेस का पार्ट बॉटम में। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। चलिए अब ओपन कर लेते हैं। तो 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास बॉटम में, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। ये बनेगा हमारा बॉटम में बेस का फैब्रिक। अब बॉटम में हमें नेट की लेयर करनी है। तो सबसे बड़ी लेयर हम सबसे पहले लेंगे।
तो उसकी लेंथ और चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी लेंथ भी मैंने ली है 22 इंचेस की और चौड़ाई मैंने ली है 30 इंचेस की। इस तरीके के दो पार्ट लिए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। दोनों की लेंथ और चौड़ाई सेम रखी है। ये बनेगी हमारी सबसे बड़ी वाली लेयर। उसके बाद फ्रंट में हमें लेयर करनी है। मैं सिर्फ लेयर फ्रंट में करूँगी, तो उसके लिए भी ये हमारी सेकेंड लेयर बनेगी, जिसकी लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस की। चौड़ाई हमने सबकी सेम रखी है, 30 इंचेस की ही चौड़ाई रखी है। लेंथ हमने ली है 15 इंचेस की। ये बनेगी मेरी सेकेंड लेयर। ये है मेरी थर्ड और सबसे छोटी लेयर। लेंथ मैंने ली है 10 इंचेस की। चौड़ाई हमने सब में सेम ही रखी हुई है। इस तरीके की हमने लेयर ली है। सबसे बड़ी वाली है 22 इंचेस की, सेकेंड नंबर की है 15 इंचेस की और थर्ड हमारी सबसे छोटी लेयर है 10 इंचेस की और चौड़ाई हमने सब में सेम रखी है। इस तरीके की हम 3 लेयर बनाएंगे हमारे फ्रॉक में नेट की। तो चलिए अब इस लेयर को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके बॉर्डर बना देंगे और उसके ऊपर मैंने ये साटिन की रिबन ली है, जिसे मैं इस बॉर्डर पे रखने वाली हूँ। बॉर्डर को फोल्ड करते जाइए और इस साटिन के रिबन को इसके साथ अटैच करके सिलाई कर दीजिए। इसी तरीके से हम तीनों लेयर बनाएंगे। यह मेरी सेकेंड नंबर की लेयर, उसमें भी हम यही करेंगे। रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसी रिबन की मदद से रिबन को लेंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से पूरी हमारी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे। तीनों लेयर में हम इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। ये मेरी बैक की लेयर है। बैक की लेयर में मैं लेस को अटैच नहीं करूँगी रिबन को, मैं सिर्फ इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर दूँगी। बैक में हम सिर्फ एक ही लेयर ले रहे हैं और रिबन यूज़ नहीं करेंगे। बस डबल फोल्ड कर लीजिए पूरी चौड़ाई में और सिलाई कर दीजिए, तो बैक का पार्ट हो जाएगा हमारा। ये देखिए नीचे की बॉर्डर मैंने बैक साइड पे फोल्ड कर ली है और फ्रंट पार्ट में हमने इस तरीके से बॉर्डर फोल्ड करके लेस अटैच कर ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा तीनों लेयर को एक साथ रख देते हैं। तो ये मेरा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर मेरी जो सेकेंड नंबर की लेयर है उसे मैं रख दूंगी इस तरीके से। सबकी चौड़ाई हमने सेम रखी हुई है, तो मेरी सेकेंड लेयर का भी राइट पार्ट हो गया। अब मेरी जो सबसे छोटी और थर्ड लेयर है उसको भी हम राइट साइड पे ही रखेंगे इस तरीके से। इसका भी राइट पार्ट मैंने रख दिया है। सभी की चौड़ाई को अच्छे से मिला के, ये जो मेरी पूरी चौड़ाई है उसमें मैं बड़े बड़े नंबरों की सिलाई लगा दूंगी। आपकी मशीन में जो सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो उससे इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर दीजिए, ताकि हम गैदरिंग कर सकें। हमने तीनों पार्ट को राइट साइड में एक साथ रखा हुआ है और अब हम पूरी चौड़ाई में सिलाई लगा के गैदरिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में भी हम ये जो हमारी पूरी चौड़ाई है उसमें बड़े बड़े नंबरों की सिलाई लगा देंगे ताकि हम गैदरिंग कर सकें। बस बड़े नंबरों की सिलाई कर दीजिए इस पूरी चौड़ाई में। देखिए हमने सबसे बड़े नंबरों की सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे हमने जो धागा छोड़ा था उसे हम हल्के हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि हमारी गैदरिंग हो जाए। इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी टॉप का पार्ट हो। बस हल्के हाथों से खींचें ताकि आपका धागा ना टूटे और अच्छे से गैदरिंग हो जाए। फ्रंट पार्ट में भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए हमने गैदरिंग कर ली है। इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी हमारी टॉप का पार्ट है। अब हम इसको बेस फैब्रिक के साथ अटैच कर लेते हैं। तो देखिए बेस फैब्रिक का ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमने जो भी गैदरिंग की है लेयर में उसका भी राइट पार्ट ही रखेंगे और सारे पार्ट्स को अच्छे से पूरी चौड़ाई में मिला देंगे। अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे ताकि बेस के फैब्रिक के साथ हमारा ये लेयर्ड फैब्रिक अटैच हो जाए। देखिए बैक पार्ट में भी हमने राइट साइड पे रखा है बेस फैब्रिक को, जिसके ऊपर ये जो हमने नेट बनाई है उसे हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे और आप इस पूरी चौड़ाई में भी सिलाई कर लीजिए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फ्रंट का पार्ट बनाया था। राइट पार्ट के ऊपर नेट भी राइट साइड है और पूरी चौड़ाई में हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम ज्वाइन करेंगे टॉप और बॉटम के पार्ट को। ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और आप पूरी चौड़ाई में सिलाई कर दीजिए। फ्रंट पार्ट में भी हम यही करेंगे। देखिए राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है
उसे उल्टा रखेंगे और पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाएगा। देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट हमने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इस लेस को इस तरीके से अटैच कर लूँगी। मैं लेस को भी अटैच कर लिया है यहाँ पर। अब हम नीचे के बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा बेस फैब्रिक है उसकी भी बॉर्डर हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी इसे डबल फोल्ड करके बैक साइड पे सिलाई कर दीजिए। हमने नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब देखिए ये हमारा राइट पार्ट है। फिटिंग करने के लिए इसके ऊपर हम बैक का पार्ट उल्टा रखेंगे। अच्छे से सारे पार्ट्स को मिला लीजिए। तो दोनों आर्म होल को मिला के हम पूरी लेंथ में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी दोनों आर्म होल को मिलाइए। सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में हम सिलाई कर देंगे। तो हमारी शोल्डर फिटिंग और साइड फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।